जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मचे बवाल से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद जिस तरह से सड़कों पर उपद्रवियों ने तांडव मचाया, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि ये आंदोलनकारियों का गुस्सा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। क्योंकि शेख हसीना के बेटे ने यह आशंका जताई है कि बांग्लादेश में हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। वहीं उपद्रवी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उनके घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। लिहाजा ये शक और गहरा जाता है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि पड़ोस में एक और पाकिस्तान बनने से पहले हम सतर्क हो जाएं और एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करने के लिए हॉर्न बजाएं। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों ने जो आंदोलन शुरू किया था, क्या अब वही बांग्लादेश की बर्बादी की वजह बनने जा रहा है? बांग्लादेश से आ रही ये तस्वीरें उसकी बर्बादी को बयां कर रही हैं और शेख हसीना को पद से हटाने के बाद बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी अब अपने ही मुल्क को कट्टरपंथ की आग में झोंकने पर आमादा हो गए हैं। हाल ये है कि बांग्लादेश में अवामी लीग के दफ्तरों में आगजनी की जा रही है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन ऐक्य परिषद है और 45 प्लेस में हिंदू टेम्पल, हिंदू संख्यालघु हिंदू जनगोष्ठी का ऊपर है हमला हुआ, अटैक हुआ। 2-3 हिंदू लीडर मृत्यु वरण किया। तो इस्कॉन मेहरपुर है, वहाँ पर कल रात में अग्नि संयोग हुआ और आदर्श टेम्पल इस्कॉन अटैक नहीं हुआ, परिस्थिति अच्छा नहीं है। वो बांग्लादेश जिसके भारत से अच्छे रिश्ते थे और जिसने शेख हसीना के नेतृत्व में भारत विरोधी आतंकी संगठनों और कट्टरपंथियों पर नकेल कस रखी थी, लेकिन शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट होने के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। अब कट्टरपंथियों का मकसद बांग्लादेश में ऐसी सरकार बनाना है जो उनके इशारे पर चले और इसके लिए उसने जमात इस्लामी बांग्लादेश को अपना हथियार बनाया है। बांग्लादेश में जिस तेजी से हालात बदले हैं, उसके बाद भारत की चिंताओं का बढ़ना स्वाभाविक है। भारत सरकार सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श कर रही है और हर वो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जो इस वक्त बेहद जरूरी हैं। भारत की चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि एक लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है और बांग्लादेश में किसी भी तरह की भारत विरोधी मानसिकता का उदय होना भारत के लिए ठीक नहीं है। इस समय जो बांग्लादेश में हुआ है, ये हिंदुस्तान के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो है। हिंदुस्तान साफ तौर पे बैकफुट पर है और जो फोर्सेस हैं बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, जैसे कि ISI है, बांग्लादेश के अंदर कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो चीन और वेस्टर्न वर्ल्ड, उनकी बड़ी पैमाने पर जीत हुई है। हमको बहुत बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे जो डायस्पोरा हैं बांग्लादेश में, उनकी सिक्योरिटी की चिंता भी बड़ी बढ़ गई है। वहाँ कम से कम 10% पॉपुलेशन जो है हिंदू है, उनके टेम्पल जलाए जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी लूटी जा रही है, उनके ऊपर भी घात लगा के हमले किए जा रहे हैं। यह है जमात इस्लामी बांग्लादेश का अमीर, जिसके चेहरे पर 16 साल बाद मुस्कान आई है। अब चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश में बिगड़े हालात का फायदा उठाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है।
बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन में इस्लामिक छात्र शिविर का अहम रोल था। इस्लामिक छात्र शिविर कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमात-ए इस्लामी का छात्र संगठन है। जमात-ए इस्लामी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा है। सूत्रों की माने तो ढाका स्थित पाकिस्तान मिशन ने जमात-ए इस्लामी को आंदोलन तेज करने के लिए पैसा मुहैया कराया। शेख हसीना को उसकी भनक लगी और उन्होंने 1 अगस्त को इस्लामिक छात्र शिविर और जमात दोनों पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद पूरे बांग्लादेश में इतनी जबरदस्त हिंसा भड़की कि 3 दिनों में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। शेख हसीना पाकिस्तान के इस एजेंडे को समझ रही थी। यही वजह है कि 3 अगस्त को उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों को अपने आधिकारिक आवास गण भवन में मिलने बुलाया था। लेकिन ISI ने जमात के जरिए एक नई चाल चली और उसने छात्रों को जमहूरियत और हक की दुहाई देकर बातचीत में शामिल न होने के लिए कहा। जबकि बांग्लादेश में लंबे वक्त तक सत्ता में काबिज रही शेख हसीना सरकार भारत के करीब रही है, लेकिन अब बांग्लादेश में उन लोगों का जोर नजर आ रहा है जिनका झुकाव कट्टरपंथ की ओर है और सड़कों पर जो ताकतें हिंसा कर रही हैं उन्हें शुरू से ISI की कठपुतली माना जाता है। बांग्लादेश हमारी सरहद के पार है, 4000 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है और बहुत अच्छा फ्रेंड था। और ये जो सडन डेवलपमेंट हुई है इसके चलते तो ये दिख रहा है कि बांग्लादेश सडनली हमारे विरोधी कैंप का मेंबर बन जाएगा पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। तो ऐसे समय में भारत के आई थिंक सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके जो मिनिस्टर ने मीटिंग करी है एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग और वे फॉरवर्ड भारत सरकार डिसाइड करेगी। भारत में मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी पाकिस्तान का नाम आया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से विदेशी ताकतों के बारे में पूछा। जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। एस जयशंकर ने कहा कि एक पाकिस्तानी जनरल ने DP प्रोफाइल बदलकर हंगामे को सपोर्ट किया था। जानकारी के मुताबिक ISI के लोग स्टूडेंट्स की फेक DP लगाकर छात्र आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर छात्रों को उकसाया। ISI के बनाए प्लान में इस्लामिक छात्र शिविर और जमात ने छात्रों को फंसाया, जिससे आंदोलन उग्र और हिंसक हो गया। अब चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश में जमात समर्थक सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। There are some understandable concerns in India about the increasing influence of the Jamaat-e-Islami, which has taken a very hostile attitude to India in the past, and possible meddling by China and Pakistan, which have always seen Bangladesh as a potential soft underbelly of India that they could fish in troubled waters in. And so therefore, again, we have to be alert, we have to do our own thing. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना शुरू से ही पाकिस्तान की आंखों में खटकती रही हैं और उनका तख्ता पलट करने के लिए ISI काफी दिनों से एक्टिव थी। यही नहीं, जिस तरह से हाल में चीन और शेख हसीना के रिश्तों में खटास आई थी, उसके बाद से ही उनके खिलाफ बांग्लादेश में माहौल बनने लगा था। ऐसे में अगर चीन और पाकिस्तान वाली थ्योरी सही है तो ये भारत के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। ऐसे में बहुत जबरदस्त हमारे लिए चिंता का विषय है। फिर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी सब स्टेट्स में तकरीबन खत्म हुई। वो उसकी मुख्य वजह थी कि शेख हसीना ने इंसर्जेंट्स को कोई सेफ सेंचुरी बांग्लादेश में नहीं दी। अभी आने वाली सरकार जो है, क्या उनकी सेफ सेंचुरी रोक सकेगी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ये विक्ट्री है एंटी इंडियन फोर्सेस की, जिसमें ISI और चीन का मुख्य रोल है। जमात का प्रभाव बांग्लादेश में अभी से दिखने लगा है। ये ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लाहिल अमान अल आजमी है, जिसे बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन हसीना के जाते ही इसे सेना ने बहाल कर दिया। ये जमात इस्लामी के नेता गुलाम आजम का बेटा है, जिसने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था और बांग्लादेश के आजादी के लिए लड़ रहे लोगों की हत्या में शामिल था। तरक्की के रास्ते आगे बढ़ चुके अब बांग्लादेश के सामने एक और बड़ा खतरा है। जमात के जिस छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर ने बांग्लादेश में आंदोलन को हिंसक बनाया, उसका एक बड़ा मकसद है। वो बांग्लादेश में तालिबान की तर्ज पर सरकार बनाना चाहता है। पाकिस्तान और चीन से उसे मदद का भरोसा भी मिला है। बांग्लादेश में शेख हसीना से चीन भी नाखुश था, क्योंकि शेख हसीना भारत और चीन दोनों से रिश्ते बेहतर रखना चाहती थी, जबकि चीन एक तरफा रुख चाहता था। वहीं आतंकवाद की खेती करने वाले पाकिस्तान से भारत पहले से ही जूझ रहा है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि पड़ोस में एक और पाकिस्तान बनने से पहले हम सतर्क हो जाएं और एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करने के लिए हॉर्न बजाएं।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।